फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, फिर भी थोड़ा सा कुछ आ गया, रेशियो रेशियो कंफ्यूजन होगा। तुम सीधा सीधा यहां से सोचो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एनर्जी गैप ही है, एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो डेल्टा ई हम लिख रहे हैं, जो के अल्फा लाइन के बीटा लाइंस है, वो भी क्या है, वो तो एनर्जी गैप है। तो एनर्जी गैप जिसका जितना ज्यादा होगा, वहां से देखो जेड तो दोनों में कॉमन है ना, जेड तो कॉमन ही हो जाएगा, तो जेड माइनस बी तो अलग ही हो गया। ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एनर्जी गैप दो लेवल्स के बीच में। तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगी उतना ज्यादा ए की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा स्लोप होगा। हम्म। यस सर। ए इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसा लिख सकते हैं कि स्लोप स्लोप इज ए एंड स्लोप इज इक्वल टू ए, और ये ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के तो बराबर है 1/n1² माइनस n2 स्क्वायर। तो एनर्जी गैप जिसमें ज़्यादा होगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो स्लोप ज़्यादा किसका है यहाँ पे, के गामा के लिए। तो ये जो है वो 3 हो जाएगा गामा, ये 3 होगा। फिर उसके बाद अगर ए बढ़ता जाएगा तो लाइन्स ऐसे होती जाएंगी। ए कब बढ़ेगा, जब ये स्लोप बढ़ता जाएगा। तो ये 3, ये 2, और ये हो जाएगा 1। अगर मान लो कैलकुलेट करना है तो ए के लिए, ए की वैल्यू फॉर के अल्फा, ए फॉर के अल्फा वो कितना हो जाएगा, आर सी तो है ही, आर सी ब्रैकेट में के अल्फा का ट्रांजिशन लो माइनस हाई, तो 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3RC/4, 3RC/4 फॉर के बीटा लाइन्स, ए फॉर के बीटा लाइन्स बताओ, आर सी लो माइनस हाई स्क्वायर 1, 2 - 3, 4। सॉरी 1 - 9। के बीटा मतलब 1 में ट्रांजिशन होगा कहां से, 3 से, तो 1 - 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9। ये बढ़ रहा है? इसमें कौन सा स्मॉलर है निकालोगे, यस सर। 3/4 और 8/9 में से? जी सर। यस सर। यस सर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी वैल्यू में लिख दे। के बीटा बड़ा है। के बीटा की वैल्यू लार्ज है भाई, जैसे कंपेयर करना है, 1 में से 1/9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी लार्ज होगी। ऐसे अगर लिखेंगे तो ये 0.87, 0.87 रूट आर सी ऐसा, और ये जो है 0.44, 0 पॉइंट, ये क्या हो गया भाई, 94 है यार, 94 है, 94 रूट आर सी। तो ये है, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ये ए के गामा के लिए कितना हो जाएगा, ए फॉर के गामा इज इक्वल टू आर सी स्क्वायर रूट ऑफ आर सी 1 - 1/16, 4 से 1 में ट्रांजिशन होगा, तो 15 RC/16, 15 RC/16, ये पता नहीं कितना आएगा। तो ये तीनों हो जाएंगे, ए की वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, समझ गए? बोलो, लाइंस आइडेंटिफाई करो, मोजलेज लॉ। हाँ सर। मोजले ने के अल्फा के लिए प्लॉट किया था एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख के सबको प्लॉट किया, लाइन निकाला, इक्वेशन निकाला। फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि हम तो, हमारे पास तो इक्वेशन है बोर्स मॉडल से, उस बोर्स मॉडल में थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करके जो रिलेशन डिराइव किया वो बिल्कुल मोजले से करेक्ट बैठा, तो फिर जो है वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई कि चलो सब ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं के अल्फा के बीटा के गामा के लिए, तो उसमें ए क्या है बी क्या है ये सारा हम देख लेते हैं ऐसा। तो ठीक है ऐसा। अब मान लो ये के अल्फा एल अल्फा एम अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो है वो के अल्फा एल अल्फा और एम अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3।
तो इसमें से कौन सा के अल्फा है, कौन सा एल अल्फा है, कौन सा एम अल्फा है? हम्म सर 1 M अल्फा होगा। 1 M अल्फा होगा। अच्छा बस सर 3 होगा एम अल्फा। 3 होगा 1 अल्फा। अरे क्यों? सर हाँ सर, एनर्जी गैप ज्यादा कम रहेगा क्योंकि M में तो हम लोग सर M उसमें इक्वल्स 3 में चले गए, तो कहीं से भी आएगा तो एनर्जी गैप थोड़ा। तो होगा क्या बताओ आंसर? सर तो 1 K अल्फा हो जाएगा। अच्छा 1 के अल्फा होगा। सर 1 के अल्फा होगा सर। बाद के जो लेवल्स हैं उनका गैप वो क्लोज आते जाते हैं। बाद में जो गैप है वो कम होता जाता है। 1 2 का जो गैप है, 2 3 का गैप और कम होगा, 3 4 का और कम होगा, 4 5 का और कम होगा। तो बाद में स्पेसिंग कम होती जाती है। स्पेसिंग कम होती जाती है तो ये मुझे मिला के अल्फा, ये मुझे मिल गया एल अल्फा, और ये मुझे मिल गया एम अल्फा। ठीक है। जो बेसिक पॉइंट है वही एनालिसिस में आएंगे और उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ भी नहीं, कुछ नया नहीं है। ये जो गैप है यही गैप ए के प्रोपोर्शन में है। चाहे तो हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आर सी बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ए का कैलकुलेशन चाहो तो इनके लिए कर सकते हो कि आर सी अल्फा के लिए तो निकाला ही है, 3 RC/4 है ये, 3 RC/4 आया था ये रूट। इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ आर सी अल्फा के अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर लो स्क्वायर माइनस हाई स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1/9। और यहाँ पे आर सी लो स्क्वायर मतलब 1/9 माइनस 1/16। ये निकाल सकते हैं सबके लिए ये। तो जब गैप के ऊपर डिपेंडेंट है तो गैप ज्यादा होगा स्लोप ज्यादा होगा, गैप कम होगा स्लोप कम होगा। गैप कम किसके लिए? एम अल्फा के लिए। तो एम अल्फा का स्लोप कम होगा। सो एम अल्फा बिलोंग्स टू 3, फिर जो है ये 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है। यस सर। सर एनर्जी के टर्म्स में भी तो बोल सकते हैं कि ऊपर जा रहे तो एनर्जी तो कम कम जा रहा है। भाई स्लोप कम कम होगा। स्लोप कम होगा बिल्कुल। एनर्जी गैप, एनर्जी वेवलेंथ, ए यही सब है। ठीक है। तो ये सारा जो है हमारा एक्सरेज के ग्राफ, मोजलेज लॉ, और ये सारा एक्सरेज कंप्लीट हो गया। एक्सरे कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई तो आज करेंगे या फिर कल शुरू करेंगे? ठीक है। न्यूक्लियाई में क्या क्या आज पढ़े हो कुछ ये बोल बता। दीजिए। न्यूक्लियाई में क्या क्या पढ़े हो तुम बताओ। आइसोटोप। स्टार्टिंग कुछ पढ़े हैं। क्या है कुछ? बाइंडिंग एनर्जी। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? सर पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी जाने का। अच्छा, न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी नहीं पढ़े अभी? ना सर। नहीं सर। अच्छा Sir, energy required to separate the nucleons from the nucleus. हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस। ये सब क्लास नहीं किए लग रहा है। तुम क्लास किए हो कि नहीं पढ़ाए हो? नहीं अच्छा सर, वो एनसीईआरटी पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है। नहीं पढ़ा है सर। तो हम न्यूक्लिय आपके ऊपर डिपेंडेंट। अरे ये तो न्यूक्लियस में पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पहला कंपोनेंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस की रेडियस क्या है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, आइसोटोप, आइसोबार्स, ये सब क्या होते हैं। और
मास क्या है, एएमयू क्या होता है, ये सारा, एएमयू क्या है, रेडियस क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब बेसिक, आइसोटोप, आइसोबार, 1 एएमयू कितना होता है, ये सब। उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड क्यू वैल्यू। पहला न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, उसमें फोर्स होता है, उसका साइज होता है, वो सब। बाइंडिंग एनर्जी एंड क्यू वैल्यूज, बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन पे हम चले जाएंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन उस टाइप का जो केमिकल वाला होता है कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, वाटर, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, इधर वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। वो सारे केमिकल रिएक्शन में आउटर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ये सब न्यूक्लियस का फिनोमेना है, इसमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अपना अपनी जगह पे रहे। तो अब ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, और ये हो गया। अच्छा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी एंड क्यू वैल्यू, तो पहला तो ये चीज़ है कॉमन कि जो है बाइंडिंग एनर्जी, और ये सारा जो है न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में सिर्फ न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, उससे कुछ नहीं होगा। मतलब दो न्यूक्लियस रख के हम हीट करने लगे तो वो आपस में न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करेंगे, वो सब बकवास, आम आदमी के लिए है वो सब। उसके बाद जो है रेडिएक्टिविटी, तो इसके बाद हमारा रेडिएक्टिविटी, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो ये थोड़ा फैक्ट है। फैक्ट मतलब इनका जो है याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इस पे क्वेश्चन आया था केबीपीवाई में लास्ट ईयर, और ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ा था वही, मतलब केबीपीवाई में आया तो पढ़ाया गया, पढ़ाया था, लेकिन वो क्या हो गया, वो अलग क्लास में, कि केबीपीवाई का ग्रुप अलग बन गया था। वो तुम लोग कौन सा के क्लास कर रहे थे उस टाइम पे, पिछली बार तुम जब 11th में थे, तो कुछ उधर चले गए। तो एक क्वेश्चन इस एक इसमें से आ गया, केबीपीवाई का एक क्वेश्चन आया था अल्फा के ऊपर। और इसके बाद है फिर हमारा जो है रेडिएक्टिविटी, जो कि ये n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये है हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, ये है सीरीज रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन। और उसके बाद ये प्योरली जो है एनसीईआरटी याद करना पड़ेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वो जो है हम एनसीईआरटी वाले डायग्राम से ही देख लेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट के फंक्शन क्या हैं, कूलेंट होता है, ये होता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो ये फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सन में होता है, सन में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कोई रिएक्टर नहीं बना है, न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए कोई रिएक्टर नहीं बना है। रिएक्टर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का है। यूरेनियम, यूरेनियम यूज होता है रॉ मटेरियल की तरह से, तो वो यूरेनियम से हमें फ्यूजन आता है। तो यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स हैं कि हर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है और उसका रिएक्शन क्या है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ निकलता है, यहाँ 32 निकलता है, 22 ऐसा निकलता है। तो वो वैल्यूज हमें याद रहना चाहिए, तो आएगा कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। तो कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स यहाँ पे है। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, इतने कंपोनेंट हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। इसको करेंगे कल, कल स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी। तो कैलकुलेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है वो कैलकुलेशन यहाँ से है, बाइंडिंग एनर्जी। और तो इसमें कैलकुलेटर अपने पास रखना, थोड़ा सा हैंडी रहना चाहिए कि तुरंत तुरंत जो है कैलकुलेशन कर सको, वो कैलकुलेशन। तो ये दो तीन जो है वो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और ये सारा जो है थोड़ा बोर्ड ओरिएंटेड है, ये दोनों चीज़। न्यूमेरिकल जो है इसमें इसी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। यस सर। ये हमारा ओवरव्यू, इसको नेक्स्ट यस क्लास सर। में हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2-3 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा।
फिर सेमीकंडक्टर 3 4 5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, तो सेवा पूर्ण हो जाएगी। मैक्सिमम जो है 7 8 क्लास जाना चाहिए, 10 क्लास तक मैक्सिमम। सर कल तो 2 क्लास है ना, कल अच्छा 2 कल तो क्लास है ना कल। सैटरडे है ना, ठीक है 2 क्लास है तो 2 ही में हो जाएगा ये सर बैक टू बैक 2 क्लास ले लीजिए सर। तुरंत। उसके बाद तो तुम्हारा कंप्यूटर होता है ना, आइए मेडिकल वालों का इसीलिए कुछ बोल रहे हैं सर। सर सुबह का क्लास भी शाम को लगवा देंगे। अच्छा अच्छा रुको मैं देखता हूँ, बायो का बायो होता है ना मेडिकल का, जी सर। अरे वो रूटीन जो है वो सब आगे पीछे होगा बिना मतलब के। ठीक है देखेंगे ऑन कोई- ठीक है हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलो एंड करते हैं। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।